आज की कहानी है निरंतर कृष्ण नाम का जाप। किसी गांव में एक आदमी के पास बहुत सारी बकरियां थीं। वह बकरियों का दूध बेचकर ही अपना गुजारा करता था। एक दिन उसके गांव में बहुत से महात्मा आकर यज्ञ कर रहे थे। वह वृक्षों के पत्तों पर चंदन से कृष्ण कृष्ण का नाम लिखकर पूजा कर रहे थे। वह जगह गांव से बाहर थी। वह आदमी बकरियों को वहीं हर रोज घास चराने के लिए जाता था। साधु हवन यज्ञ करके वहां से जा चुके थे, लेकिन वह पत्ते वहीं पड़े रह गए। तभी पास चरती बकरियों में से एक बकरी ने वो कृष्ण नाम रूपी पत्तों को खा लिया। जब आदमी सभी बकरियों को घर लेकर गया तो सभी बकरियां अपने बाड़े में जाकर मैं मैं करने लगी, लेकिन वह बकरी जिसने कृष्ण नाम को अपने अंदर ले लिया था, वह मैं की जगह कृष्ण कृष्ण करने लगी, क्योंकि जिसके अंदर भगवान कृष्ण वास करने लगे, उसका मैं जानी अहम तो अपने आप ही दूर हो जाता है। जब सब बकरियां उसको कृष्ण कृष्ण कहते सुनती हैं, तो वह कहती हैं कि तुम ये क्या कह रही हो? अपनी भाषा छोड़कर ये क्या बोले जा रही हो? अपनी भाषा मैं ही बोलो। यह सुनकर वह बकरी जिसने कृष्ण रूपी पत्ता खाया था, बोली कि कृष्ण नाम रूपी पत्ता मेरे अंदर चला गया है और उस पत्ते के साथ ही मेरा मैं भी चला गया है। सभी बकरियां उसको अपनी भाषा में बहुत कुछ समझाती, परंतु वह टस से मस न हुई और कृष्ण कृष्ण रटती रही। सभी बकरियों ने यह निर्णय किया कि इसको अपनी टोली से बाहर ही कर देते हैं। वह सब उसको सींग और धक्के मारकर बाड़े से बाहर निकाल देती हैं। सुबह जब मालिक आता है, तो जब एक बकरी को बाड़े से बाहर देखता है तो उसको पकड़कर फिर से बाड़े के अंदर कर देता है, परंतु बकरियां उसको फिर सींग मारकर बाड़े से बाहर निकाल देती हैं। मालिक को कुछ समझ नहीं आता कि ये सब बकरियां इस बकरी की दुश्मन क्यों हो गई हैं। मालिक सोचता है जरूर इसको कोई बीमारी होगी, जो सब बकरियां इसको अपने पास भी नहीं आने दे रही। और वह सोचता है कि कहीं ऐसा ना हो कि एक बकरी के कारण सभी बकरियां बीमार पड़ जाएं। उस रात वह उस बकरी को जंगल में छोड़ देता है। अगली सुबह होने पर एक आदमी जो कि चोर था, वह उस जंगल से जा रहा था और बकरी को अकेली देखकर वह उस बकरी को लेकर जल्दी से भाग जाता है और दूसरे गांव में जाकर उसे एक किसान को बेच देता है। वह किसान जिसने वह बकरी खरीदी थी, बहुत ही भोला भाला और भला मानस होता है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि बकरी मैं कर रही है या कृष्ण कृष्ण। वह बकरी सारा दिन कृष्ण कृष्ण जपती रहती। अब वह किसान उस बकरी का दूध बेचकर अपना गुजारा करने लग जाता है। कृष्ण नाम के प्रभाव से वह बकरी बहुत ही ज्यादा और मीठा दूध देती। दूर दूर से लोग उस किसान से दूध लेने आते। किसान जो कि पहले बहुत ही गरीब था, अब बकरी के आने के बाद और उसके दूध की बिक्री होने से उसके घर की दशा सुधरने लगी। एक दिन राजा के मंत्री और कुछ सैनिक उस गांव से होकर गुजर रहे थे। उनको बहुत भूख लगी थी। तभी उन्हें उस किसान का घर दिखाई दिया। किसान ने उनको बकरी का दूध पिलाया। इतना मीठा और अच्छा दूध पीकर मंत्री और सैनिक बहुत खुश हुए। उन्होंने किसान को कहा कि हमने इससे पहले ऐसा दूध कभी नहीं पिया। किसान ने कहा कि यह तो इस बकरी का दूध है, जो सारा दिन कृष्ण कृष्ण का जाप करती रहती है। मंत्री उस बकरी को कृष्ण नाम जपते देखकर हैरान हो गया। वह किसान का धन्यवाद करके वापस नगर में राजमहल चले गए। उन दिनों उस नगर की राजमाता काफी बीमार थी। कई वैद्य उनका उपचार कर चुके थे, लेकिन इसके बाद भी उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ था। उनकी हालत में सुधार ना होता देखकर राजगुरु ने राज परिवार से कहा कि अब माता जी का स्वस्थ होना मुश्किल है। अब तो भगवान इनको बचा सकते हैं। राजगुरु ने राजा से कहा कि अब आप माता जी के पास बैठकर
ज्यादा से ज्यादा ठाकुर जी का नाम लो। राजा, जो कि काफी व्यस्त रहता था, वह सारा दिन राजपाट संभाले जमाता जी के पास बैठे। नगर में किसी के पास भी इतना समय नहीं कि राजमाता के पास बैठकर भगवान का नाम ले सके। तभी मंत्री को वह बकरी याद आई जो कि हमेशा कृष्ण कृष्ण का जाप करती थी। मंत्री ने राजा को इसके बारे में बताया। पहले तो राजा को मंत्री की बात पर विश्वास नहीं हुआ, परंतु जब मंत्री राजा को अपने साथ उस किसान के घर लेकर गया और राजा ने बकरी को कृष्ण नाम का जाप करते हुए सुना तो वह हैरान हो गया। राजा किसान से बोला कि आप यह बकरी मुझे दे दो। किसान ने बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर राजा से कहा कि इसके कारण ही तो मेरे घर के हालात ठीक हुए हैं। अगर मैं ये बकरी आपको दे दूंगा तो मैं फिर से भूखा मरूंगा। राजा ने कहा कि आप फिक्र ना करो, आपको मैं इतना धन दे दूंगा कि आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। यह सुनकर किसान ने खुशी खुशी उस बकरी को राजा को दे दिया। अब तो बकरी राजमहल में राजमाता के पास बैठकर निरंतर कृष्ण कृष्ण का जाप करती। कृष्ण नाम के कानों में पड़ने से और बकरी का मीठा और स्वच्छ दूध पीने से राजमाता की सेहत में सुधार होने लगा और धीरे धीरे वह बिल्कुल ठीक हो गई। अब तो वह बकरी राजमहल में राजा के पास ही रहने लगी और उसकी संगत से पूरा राजमहल कृष्ण कृष्ण का जाप करने लगा। अब पूरे राजमहल और पूरे नगर में कृष्ण रूपी माहौल हो गया। एक बकरी जो कि एक पशु है, कृष्ण नाम के प्रभाव से जो सीधे राजमहल में पहुंच गई और उसकी मैं जानी अहंकार खत्म हो गया। तो क्या हम इंसान निरंतर भगवान कृष्ण का जाप करने से इस भवसागर से पार नहीं हो जाएंगे? आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।